बिकॉज वो बात उन दोनों के बीच की है। वो बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और उसको तो अपने आप में हीरो नंबर 1 का टैग मिला हुआ है कि जब एक बंदा बिग बॉस हाउस में अंदर है। आप दोनों का टली चक्कर पर थैंक यू। अगर बात आपके दोस्त की हो रही है तो सीधे सीधे सवाल रखें, क्या लगता है कैसे खेल रहे हैं अविनाश? अभी तक कमाल का खेल रहे हैं, जो वो रियल लाइफ में है वही आपको बिग बॉस हाउस में देखने को मिल रहा है। हर तरह के इमोशन उनके दिखाई दे रहे हैं, तो इससे रियल कुछ और हो ही नहीं सकता। सो ही इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम। Absolutely real, absolutely matured and superb. तो फलक को जो उन्होंने लाइकिंग वाली बात बोली है वो एज अ फ्रेंड बोली है या सच? क्योंकि उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनको प्यार हो ही जाता है 2-3 सालों में। वो तो हमसे भी प्यार है उसको, एंट्री कौन सा गाना था वो भी याद कर लो एक बार। हमसे भी तो प्यार प्यार होता 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 कई बार है। सो नहीं यार, देखिए बट मैं इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडशिप वाला थिंग। इट वॉज जस्ट लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड करते हैं, तो उन्होंने एक अच्छे बॉन्ड के हिसाब से ये बोला दैट आई लाइक यू। दोस्ती यारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लड़के लड़के का भी बॉन्ड होता है, लड़की लड़की का भी बॉन्ड होता है। ये दोस्ती यारी वाला कि यार मज़ा आ रहा है, तेरे साथ में बात करने में मज़ा आ रहा है, इट्स अ गुड बॉन्ड। सो देर इज़ नॉट मच टू इट बियॉन्ड दैट। फलक ने उनको फ्रेंड जोन कर दिया ना, लेकिन उन्होंने शुरू तो वैसे ही किया था। देखिए क्या होता है, देर इज़ अ डिफरेंस, देर इज़ अ थिन लाइन दैट वी ट्रेड। क्योंकि क्या होता है कि अविनाश की बॉन्डिंग जाट के साथ में भी नज़र आई है और अभिषेक के साथ में भी नज़र आई है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट वही चीज़ अगर वो एक लड़की को उसने प्यार से बोला है कि यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आई लाइक यू, बट आई लाइक यू इज़ ओनली आई लाइक यू, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी उसके पीछे नहीं है। एंड जिसे बोलते हैं कि समय सबसे बड़ी चीज़ है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी आपको बहुत सब्सिक्वेंटली दिखाई देता, बट ऐसा कुछ नहीं। दे जस्ट चिल टुगेदर, दे टॉक, दैट्स इट। ये मैटर ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं। उसके बाद दे हैव बीन सिटिंग टॉकिंग, दे आर इमोशनली फ्रेंड्स, एंड व्हेन यू आर देयर फॉर 24 आवर्स एक साथ एक बंदे के साथ रहता है, एक बॉन्ड बन जाता है। एक अच्छी फीलिंग होती है कि यार ये बंदा है जो साथ में बैठ के बातें करता है, तो उसमें और कुछ नहीं है। टॉकिंग अबाउट हिज घर में अब क्योंकि गए हैं तो स्टोरी निकली है जहाँ पर वो बता रहे थे कि एक, अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियली वो बहुत लॉस, रेस्टोरेंट बिक जाने वाली बात, घर बिक जाने वाली बात, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या वो जगह सही थी ये बात करने की, और किस इंटेंशन से उन्होंने ये बात की? अविनाश किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन या प्री कंसीव्ड इंटेंशन से कोई बात नहीं करता है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, वो हर एक की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है। उसी तरीके से उसके भी लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। सो जो उसको दिल में या दिमाग में महसूस होता है वही वो बोलता है। मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ गलत है, या किसी को भी कुछ लगेगा उसमें कुछ गलत है। तो क्या वो सच में फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और बैंक? इट्स जस्ट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ओके। तो इसमें ये फाइनेंशियल लॉसेस ये होते हैं। उन्होंने एक रेस्टोरेंट चालू किया था जो लॉकडाउन की वजह से लॉसेस बेयर किए थे। वो सिर्फ अपनी सच्ची चीज़ें बता रहे थे, बट उसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। एवरीबडी हैड गॉन थ्रू लॉसेस इन लॉकडाउन। बहुत लोगों ने बहुत बहुत ख़राब टाइम देखा था, तो ही वॉज़ वन ऑफ देम जिन्होंने वो टाइम देखा है। आप लोग को नहीं लगता वो अपनी कहानियां बहुत ज्यादा लोगों से जा जाके बताते? क्योंकि जब तक पलक घर में थी तो वो अपनी और पलक की कहानी हर एक को पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के सुनाते थे। हमें जहाँ से हम देख रहे हैं, हमें ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया कि भाई वो सिर्फ पलक के बारे में बात कर रहे थे। देयर वाज सम अदर स्टफ दैट आल्सो दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट। देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्टफ ओवर अ पीरियड ऑफ नाउ 3-4 वीक्स। बहुत सारी अलग अलग बातें हुई हैं और बहुत सारी अलग अलग बातें वो कर रहे हैं। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट कंटेस्टेंट जिसके अलग अलग तरीके के आपको इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि वो पर्टिकुलरली उस बारे में बात कर रहा था। आई डोंट थिंक सो। और वो इतने कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। उनको भी बीच में सलमान खान ने बताया भी था कि वो ना एक तरफ रहते हैं, कहीं उनका ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है, स्क्रीन के पीछे भेजना है, फैंसी बता देना। और वो उनके एक्शन में भी दिख रहा है। जिया को कभी वो मनाते हुए नजर आते हैं, कभी नॉमिनेट कर देते हैं उठकर, फिर दोस्ती का वादा देते हैं। चल क्या रहा है? तो बेसिकली ऐसा नहीं है। जब जिया के साथ जो बात हुई थी, जिया के साथ पहले दोस्ती करी थी, फिर जिया की तरफ से जो कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से अभी को बुरा लगा और उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। बट उसके बाद जिया खुद सामने से आई, उससे बात किया, एंड दे म्यूचुअली कंसेंटेड दैट ओके यू नो व्हाट थिंग्स कैन बी बेटर नाउ। तो उस वजह से फिर अभी ने खुद हेल्प करके उन्हें कैप्टन भी बनाया। जब वो सीट पे बैठी थी तब उसने उनकी हेल्प करके पानी भी डाला कि एवरीथिंग सीम्स टू बी राइट नाउ। वो अभी भी वो दोस्तों का दोस्त है यार, मतलब उसमें जो उसको लगता है ना, फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं ना, तो अगर गलत कर रहे हैं ना तो वो हमें गलत बोलेगा। तो सेम थिंग हैपेंड विद जिया। अगर जिया उसको गलत लगी तो उसने बोला और नॉमिनेट किया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ना, सारे कंपटीटर्स हैं। तो बेस्ट फ्रेंड को भी आपको एंड में जाके नॉमिनेट करना ही पड़ेगा। तो दैट्स इट।
बात अगर कर ले उन्हें जो भी बहुत अनसर्टन नहीं नजर आ रहे हैं वो बेपेंदी का लोटा टाइप आपने कभी नोटिस किया होगा अब जैसे आपने कहा कि आप लाइव देख रहे हैं वो जिसके साथ बैठते हैं उसके हिसाब से उसके तरह से वो बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो बिन पेंडी का लोटा होता तो मनीषा रानी को जाके प्लीज़ करता, Exactly. बेबिका को प्लीज़ करता। आज तक उसने जाके मनीषा के साथ बात तक नहीं करी। उसने एक बार कोशिश करी थी, जो लड़ाई हुई थी उसके बाद उसने एक बार बात किया, उसके बाद वो नहीं मानी। अविनाश जस्ट लेफ्ट हर कि ठीक है यार, नहीं बात करनी मत करो। आज भी उसके कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स है, जैसे हमने कहा कि फलक है, जैड है, अभिषेक है, जिनके साथ वो बैठता है, बातें करता है। पूजा जी के साथ एक बात हुई, पूजा जी को अच्छा नहीं लगा, पूजा जी ने बैठना बंद कर दिया। ही नेवर बिकेम लाइक अ पीपल प्लीजर जाके पूजा जी ऐसा बात क्या हो गया, कुछ नहीं। ही वॉन्ट्स टू टॉक वेरी नॉर्मल, मतलब वो सबके साथ वैसा ही बना के straightforward है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा सामने वाला बात करेगा वो वैसे बात करेगा। क्या लगता है अविनाश के लिए घर में खतरा कौन साबित हो सकता है यार देखिए, सभी एक दूसरे के लिए खतरा है। कंपटीशन है ना, सब एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए आए हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। सो कोई 1% खतरा नहीं है, देखा जाए तो कंपटीशन वाइज सारे खतरा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर कोई एक आधा तो होगा जो जानबूझ के अविनाश के पीछे पड़ गया हो, जो उसको पोक कर रहा हो, जैसे बेबिका, या वो अविनाश जाके बेबिका को पोक करते हैं हर बार झगड़ा। आपको लगता है अभी तक एक भी एपिसोड मुझे तो नहीं लगा है कि जहाँ पे अविनाश ने जाके बेबिका को पोक किया हो, बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ स्टार्ट फ्रॉम देयर साइड। उसने हमेशा समझाने की कोशिश की, बट सामने वाले ने नहीं समझा और उस बात को वो टोन पे लेके गए कि सब मुझे टारगेट करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि अविनाश इज द गाय हु विल एवर पोक इन लाइफ। ही इज नॉट द गाय। अगर बात कर लें निजी जिंदगी की, तो घर से बाहर आने के बाद फलक ने बहुत सारे इल्जाम उन पर लगाए हैं। आप 15 साल से उनके साथ हो, कितनी % बात सच है 10 में से? आई विल टेल यू वन थिंग, सच्चाई हमें पता है 100%। बट वी डू नॉट चूज टू कमेंट ऑन इट, बिकॉज वो बात उन दोनों के बीच की है, उन दोनों की फैमिलीज़ के बीच की है। तो ये हमारी मैच्योरिटी हमें ये कहती है, हमारी सेंसिबिलिटी हमें ये कहती है कि जब एक बंदा बिग बॉस हाउस में अंदर है, सबसे पहले तो उसकी पीठ पीछे बात करना सही नहीं है, उसकी फैमिली को बोलना सही नहीं है। तो वो जब बाहर आएगा, ही विल आंसर ऑल एंड एवरीबडीज क्वेश्चन। मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट सेइंग कि 10 में से अगर मैं कहूँ कि फलक कितना प्रतिशत सच बोल रही है, 10 में से रेट करिए। हम लोग उसको रेटिंग देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, सर। ये हमारी डिग्निटी है। मड स्लिंगिंग इज नॉट आवर स्टाइल। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम कमेंट नहीं करना चाहते उस बात को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज वाइज हम बोलने वाले कोई नहीं होते। इट इज़ बिटवीन द टू रिस्पेक्टेड पीपल दैट दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओन रिलेशनशिप एंड दे विल टॉक वेन एवर दे विश टू टॉक। एक बंदे ने डिसाइड किया बोलने का, दूसरा बंदा बेचारा अंदर बैठा है, वो जब बाहर आएगा उसको जवाब देना होगा, वो जवाब देगा। सिंपल एज दैट। एक और बात निकली थी कि उनके रिश्ते को क्लोजर मिला ही नहीं था, ब्रेकअप तो कभी हुआ ही नहीं था। मैं हमेशा बोलूँगा कि जो दो लोगों के बीच की सिचुएशन होती है, चाहे वो दो बेस्ट फ्रेंड्स हों, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उन दोनों की बीच की बात होती है ना, दे आर द बेस्ट पीपल टू say anything or comment anything on that. So one person has said a lot of things, so let the other person come out and with the trophy and he will tell you all the things. और क्लोजर जिसको चाहिए वो उससे पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा ना। क्लोजर उससे पूछे, कोई किसी का क्लोजर हम तो कर ही नहीं सकते सर। वो क्लोजर वही देंगे जिसको जवाब, और अगर जो उसको क्लोजर चाहिए था तो वो उसके आने का वेट करते ना। अच्छा, एक और है, जब हमने अपने स्टोरी पर डाला कि हम अविनाश के फ्रेंड से बात करें, तो देयर आर पीपल हु आस्क दिस क्वेश्चन कि क्यों अविनाश को खुद को हीरो पोर्ट्रे करना है घर में। वो हर एक चीज पर आते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, और समय देखकर, वक्त देखकर वो दोस्त और रिश्ता भी बदलते हैं। देखिए, OTT का प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसको तो अपने आप में हीरो नंबर 1 का टैग मिला हुआ है। सो ही वो सच्ची में लाइफ में हीरो है, और वो हीरो ही बन के अंदर रह रहा है। एज सिंपल एज दैट। क्या लगता है अविनाश के साथ और कौन दो लोग पहुंचेंगे ट्रॉफी तक? अविनाश है, अगर हमारा बस चले तो अविनाश 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 ही बोले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अविनाश के साथ में अगर हम लोग को कोई 2-3 लोग अच्छे लग रहे हैं जो कंपटीशन प्रूव कर सकते हैं, वन इज़ अभिषेक, जाड है, मनीषा रानी थोड़ा बहुत लगती थी पहले उसमें, अब थोड़ा सा मामला हिला हुआ है। शी वॉज वेरी क्यूट, वेरी फनी, बट थोड़ी सी कहीं खो गई हैं। सो दीज आर 3-4 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। मनीषा खो गई है क्योंकि उसका रिश्ता बिगड़ गया अविनाश के साथ, या एक्चुअल में गेम? मनीषा का तो पहले से बिगड़ा हुआ है। रिश्ता था ही किधर, रिश्ता था ही किधर। एक पहले ही हफ्ते जो लड़ाई हुई थी, और इस बार अगर आप इस सवाल का सही जवाब, मैं आपको एक ही चीज़ दूंगा कि पिछले 15 दिन से मनीषा का एक ही चीज़ बोलना है कि अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी ऐसा है।
तो ये कोई इंटरेस्टिंग बात ही नहीं है ना अगर सर। हमारी बात करें तो हम इसको फॉर द टाइम बिंग न्यूट्रली एज अ व्यूअर जज कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, क्योंकि अगर पहले हफ्ते में पहले से उनका पहले दिन से नहीं बनती पहले जैड तो हमको बुरी लगती, हमको पहले से ही मनीषा रानी बुरी लगती, लेकिन नहीं, वो अलग लेवल पे जब वो है तो वो उसकी क्यूटनेस थी, कुछ फनी लाइनर्स थे, वन लाइनर्स थे, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स वर देयर व्हिच हैव नाउ गॉट लॉस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पूजा भट्ट के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज अविनाश बहुत ज्यादा उनके तरफ झुकाव रखते हैं। पूजा भट्ट झुकाव रखते नहीं हाँ। है बिल्कुल भी नहीं। अगर सर झुकाव रखते, मेरा सिंपल आंसर है उनको नॉमिनेट करते नहीं। तो ही एज आई राइटली, मतलब मेरे को एक ही चीज़ बोलना है दैट ही नेवर प्लीजेस पीपल। तो वो पूजा भट्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने उनको भी नॉमिनेट कर दिया उम्र है। का लिहाज, एक सीनियरिटी का लिहाज, शी इज़ अ बिग सीनियर, तो उस चीज़ का वो लिहाज रखते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ये नहीं नाम नहीं दे सकते कि वो ज़बरदस्ती का झुकाव है उनकी तरफ, नॉट एट ऑल, इट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। हाय, दिस इज जिग्नेश जोशी, दिस इज ध्रुविन शाह एंड यू आर वॉचिंग टेलीचक्का।